जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि सैजिटेरियस। धनु राशि वालों 16 नवंबर से 30 नवंबर तक, नवंबर महीने के अंतिम 15 दिन आपकी राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या ग्रह स्थितियां रहेंगी और कौन सा ग्रह आपको अच्छे परिणाम देने की स्थिति में चल रहा है और किस ग्रह के अच्छे परिणामों को प्राप्त करने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। सूर्य जो कि भाग्य के स्वामी हैं आपकी चंद्र कुंडली में, और भाग्येश का अनुकूल होना बहुत अच्छा होता है। और गोचर में सूर्य 16 नवंबर को ही दोपहर में वृश्चिक राशि में प्रवेश करते ही आपकी राशि से 12वें हो जाएंगे। गोचर में 12वें सूर्य बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो न केवल आपका भाग्योदय कराएंगे बल्कि आपको मान सम्मान पद पदवी भी दिलाएंगे, या विदेशी यात्राओं में या देश के अंदर दूर दराज यात्राओं में भी आपका खर्चा कराएंगे। लेकिन अपने मान सम्मान को लेकर के सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने आत्मविश्वास को कमजोर न होने दें। सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है। पिता के ऊपर व्यय करना पड़े, पिता के स्वास्थ्य में व्यय करना पड़े, लेकिन अगर सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करते रहेंगे तो विदेशी संबंधों को लेकर के या विदेश में रह रहे धनु राशि वालों को लेकर के जो विदेश में हैं इस समय, या जो विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें यह सूर्य सहायक बनेंगे। मंगल भी आपकी राशि से 12वें है, स्वराशि के हैं। मंगल अस्त हैं, संतान के स्वामी हैं, वैभव के स्वामी हैं। वैभव के स्वामी का वैभव में होना अर्थात अच्छे कार्यों में ही आपके धन का व्यय होगा। कुछ जमीन जायदाद के कार्यों में भी व्यय हो सकता है, या संतान की उच्च शिक्षा पे या संतान को विदेश भेजने के चक्कर में भी व्यय हो सकता है। हनुमान मंदिर जाते रहें। गोचर में 12वें मंगल अगर अस्त न होते तो बहुत अच्छे परिणाम न देते। चोट चपेट से सावधान रहें। बुध आपकी राशि से 12वें हैं, और 12वें बुध भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं गोचर में। और बुध हैं आपके कैरियर के स्वामी, आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के स्वामी और व्यापार के स्वामी। और बुध 12वें हैं अपनी नौकरी के सिलसिले में या अपने व्यापार के सिलसिले में आपको विदेश यात्राएं, दूर दराज की यात्राएं कराएंगे। जीवन साथी से भी किसी न किसी कारण से दूरियां बनेंगी, चाहे वो दूरी नौकरी के सिलसिले को लेकर के हो या वैचारिक मतभेद की स्थितियां हो। बिजनेस पार्टनर के भी साथ संबंधों में बहुत सहज अपने आप को महसूस नहीं करेंगे। लेकिन 23 नवंबर को बुध पहुंच जाएंगे तुला राशि में और फिर हो जाएंगे आपकी राशि से 11वें घर में। और वैसे बुध वक्री भी हैं, अस्त भी हैं, लेकिन बुध 26 नवंबर को सुबह उदित हो जाएंगे और 29 नवंबर की रात्रि में बुध मार्गी हो जाएंगे। तो 11वें बुध नवंबर के लास्ट से
आपको बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में आ जाएंगे। खासकर जीवन साथी को लेकर के, आपसी रिश्तों संबंधों को लेकर के, बिजनेस साझेदारी को लेकर के, व्यापार व्यवसाय को लेकर के, नौकरी को लेकर के, नौकरी प्राप्ति के प्रयासों को लेकर के आपको नवंबर लास्ट से बुध के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। गुरु आपकी राशि से 8वें हैं आपके राशि के स्वामी, लंबी उम्र प्रदान करेंगे, दीर्घायु रखेंगे, अचानक आपको मान सम्मान धन लाभ भी कराएंगे, या कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद का सामना हो, किसी प्रकार के पैतृक संपत्ति का मामला हो, या कोई ऐसा धन हो जिसको आप डूबा हुआ मान चुके हों, उसे भी अष्टम गुरु दिलाने का कार्य करते हैं। लेकिन पेट को लेकर के सावधान रहें। अष्टम स्थान पे बैठे हुए गुरु पेट की समस्या से परेशान कर सकते हैं, लेकिन 12वें घर में पड़ने वाली गुरु की दृष्टि निश्चित ही, हमने कहा कि जो विदेश में रह रहे हैं उन्हें मान सम्मान पद पदवी प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य करेगी। या अगर आपके दूर दराज के व्यापारिक संबंध हैं, उनसे भी गुरु आपको अचानक लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। आपके सुख साधनों में आने वाले अवरोधों को गुरु समाप्त करेंगे। फिर भी अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें, जल्दबाजी से बचें। शुक्र 11वें हैं और स्वयं की राशि तुला में है, और 26 नवंबर तक शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है। फिर 12वें हो जाएंगे। 12वें भी शुक्र गोचर में अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन अभी आमदनी को लेकर के, आमदनी बढ़ाने को लेकर के, अपनी इनकम में वृद्धि को लेकर के शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है। आप प्रयास करिए, निश्चित ही आपके आय व लाभ में वृद्धि होगी। आपके जीवन साथी के आय व लाभ में वृद्धि होगी। नौकरी के लिए प्रयत्नशील है, प्रयास करिए, नौकरी मिलेगी। प्रमोशन के लिए प्रयत्नशील है, प्रयास करिए, प्रमोशन मिलेगा। और जो आर्टिफिशियल गारमेंट का, कॉस्मेटिक का, या साड़ियों का, या इत्र सेंट वगैरह, या होम डेकोरेशन के सामान का व्यापार करते हैं, उन्हें 11वें शुक्र बहुत अच्छी सफलता दिलाएंगे। या जो अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी 11वें शुक्र बहुत अच्छी सफलता दिलाने की स्थिति में है। और 26 नवंबर को जब शुक्र 12वें हो जाएंगे, व्यय कराएंगे घूमने फिरने में, मौज मस्ती में, पर्यटन में, यात्रा में, या घर में सुख साधनों की खरीद में। शनि आपकी राशि से 4थे हैं, वक्री अवस्था में है। मानसिक रूप से कभी कभी आपको बिल्कुल अकेला कर देते हैं। सबके बीच में होते हुए भी आपको लगता है कि मैं अकेला हूँ। सबके होते हुए भी लगता है कि शायद मेरा कोई नहीं है। कभी कभी मन में निराशा की बातें लाते हैं। वाहन को लेकर के, मकान को लेकर के, जमीन जायदाद अचल संपत्ति को लेकर के रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां लाते हैं। माँ के स्वास्थ्य को लेकर के भी मन को चिंतित करते हैं। लेकिन शनि मार्गी हो जाएंगे 28 नवंबर को सुबह। फिर न केवल आपको अपने स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा, बल्कि आपके अंदर जो नकारात्मक बातें आ रही हैं वो भी जो है धीरे धीरे आना बंद हो जाएंगी। थोड़ा सा आप नया जोश महसूस करेंगे। आपके उत्साह में, साहस में, पराक्रम में वृद्धि होगी। फिर भी जब तक ढैया है, शनि के उपाय करते रहें। और राहु तीसरे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं। 23 नवंबर को राहु अपने नक्षत्र में आ जाएंगे और ताकतवर हो जाएंगे। एकाएक आपको सफलता दिलाएंगे, एकाएक। लेकिन अब वो एकाएक, ये हम नहीं कह रहे हैं कि नवंबर में ही दिला देंगे।
23 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 26 के बीच किसी भी समय राहु आपको ऐसी सफलता दिलाएंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी न हो। न केवल आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे, बल्कि कठिन से कठिन कार्य भी आप अपना पूरा करने में सफल रहेंगे। लेकिन जो कुछ होगा एकाएक होगा। केतु आपकी राशि से 9वें हैं। भाग्य में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। कभी बड़े मन से पूजा पाठ करेंगे और कभी आपका मन पूजा पाठ से उचटेगा। इसलिए सूर्य को एक लोटा जल देते रहें और कुत्तों को खिलाते रहें। चंद्रमा 16 और 17 नवंबर को आपकी राशि से 10वें घर में रहेंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर के, नौकरी व्यापार व्यवसाय को लेकर के आपको अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। जो भी योजनाएं बनाएंगे वो योजनाएं आपकी सफल होंगी। 18-19 नवंबर को चंद्रमा 11 में रहेंगे। बहुत अच्छा समय रहेगा। अपनी आमदनी बढ़ाने को लेकर के, मुनाफा कमाने को लेकर के, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, मन प्रसन्न रहेगा और कहीं न कहीं से अचानक आपको धन का लाभ अवश्य होगा या आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। 20, 21, 22 नवंबर को सावधान रहना है। चंद्रमा आपकी राशि से 12 में होंगे और अपनी नीच राशि वृश्चिक में होंगे। कोई भी यात्रा हो टाल दीजिए। कोई भी खर्चा आकस्मिक रूप से आए, सोच विचार करके खर्चा करिए। मन में व्यर्थ की चिंताएं न पाले। सावधान रहे, सतर्क रहे। 20, 21, 22 नवंबर सावधान रहने का समय है। कोई यात्रा, कोई बड़ा निर्णय, कोई बड़ा निवेश करने से बचे। और 23 और 24 नवंबर को चंद्रमा आपकी राशि धनु में ही आ जाएंगे। हर प्रकार की सफलता दिलाएंगे। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। 25, 26, 27 नवंबर को चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे घर में रहेंगे। धन भाव में बैठे हुए चंद्रमा आपको धन का लाभ कराएंगे। आपकी वाणी में आकर्षण प्रभाव पैदा करेंगे और व्यापार व्यवसाय में भी लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। 28 और 29 नवंबर को चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे घर में रहेंगे। तीसरे चंद्र हर प्रकार की सफलता दिलाते हैं। मित्रों का सहयोग, आपके साहस पराक्रम में वृद्धि, आपके द्वारा किए गए प्रयासों में वृद्धि, संपर्कों में वृद्धि और किए गए संपर्कों का लाभ उठा लेना, ये सब स्थितियां 28 और 29 नवंबर को दिखाई पड़ेंगी। लेकिन 30 नवंबर को फिर आपको सावधान व सतर्क रहना है, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि से चौथे हो जाएंगे, जो कि मन को चिंतित कर सकते हैं, मन को बेचैन कर सकते हैं। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, किसी से उलझने का प्रयास न करें। तो केवल 4 तारीखें ऐसी हैं जिनमें आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। वो तारीखें हैं 20, 21, 22 और 30। बाकी आपका समय अच्छा व्यतीत होने वाला है। हो सके तो अभी शनि के उपाय अवश्य करते रहें और भाग्य को उच्च करने के लिए, प्रबल करने के लिए, सफलता पाने के लिए सूर्य को एक लोटा जल अवश्य देते रहें, कुत्तों को खिलाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक व कमेंट करके आगे अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड करने की कृपा करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।